हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं नागवती स्टोरी का चौथा पार्ट। तो चलो सुनते हैं। इसके पहले के सभी पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। श्रीनगर से 11 योजन की दूरी पर नागवाड़ी नामक एक टीला था। उस टीले पर एक जादूगर रहता था। उसको बहुत से जंतर मंतर मालूम थे। 700 सफेद भूत उसका इशारा पाते ही हाथ जोड़कर सामने आ खड़े हो जाते थे। वह जादूगर हमेशा एक फकीर का भेष बनाए रहता था, इसीलिए सब लोग उसे भूतहा फकीर कहते थे। फकीर ने चुटकी बजाई, तुरंत धोत्री भूत ने आकर मशाल जलाई, नाई भूत ने आकर बाल बनाए, कुंभार भूत ने आकर खाना पकाया, ग्वाल भूत दूध ले आया, कहार भूत पानी ले आया। एक भूत आकर उसके पाँव दबाने लगा। एक बुढ़ा भूत वहां बैठकर कहानी सुनाने लगा। इतने में पूरब से एक पक्षी आया और पश्चिम से एक पक्षी आकर फकीर के सामने के पेड़ की डाल पर बैठ गए। तब फकीर ने अपनी प्यारी बाई को बुलाकर कहा, प्यारी, उन पक्षियों को देख, जोड़ी कैसे अच्छी मिल रही है। बता, कौन उस तरह मेरी बगल में बैठेगा। फकीर के मन में यह इच्छा पैदा हो गई थी कि वह और एक सुंदरी को हर लाए। इसलिए उसने एक काले बिल्ली को मारकर उसके खून से आंखों में अंजन साध कर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं अपने मन के लायक सुंदरी न मिली। इतने में उसकी नजर पश्चिम में 12 योजन की दूरी पर श्रीनगर के महलों में नागवती पर पड़ी। उसने तुरंत निश्चय कर लिया कि इसको हर लेना चाहिए। इसीलिए वह उठकर प्यारी बाई के साथ उसके महल में गया। प्यारी बाई ने फकीर को आसन पर बिठाया। फिर उसने 12 मन गेहूं की रोटियां और 3 मन मूंग की दाल पकाकर फकीर के सामने रखी। फकीर ने 3 घड़े घी के साथ वह सब चट कर गया। उसके मन में नागवती को हरलाने की इच्छा प्रबल हो गई। तब उसने कपड़े बदले। उसने कमर में सुनहरा पटका कसकर बदन में भभूत लगाई, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और एक शिव भक्त का वेश बनाया। एक हाथ में शंख और दूसरे में घंटा लिया। फिर कंधे पर झोली लटकाकर उसमें एक सोने की और एक चांदी की छड़ी डालकर श्रीनगर की ओर रवाना हुआ। फकीर अपने जादू के बल से पलक झपकते ही श्रीनगर के किले पर जा पहुंचा, लेकिन वहां चौकीदार राम जतन ने उसे रोका और अंदर जाने नहीं दिया। उसने कहा, अगर तुम भीख चाहते हो तो मैं ही तुम्हें दे दूंगा, लेकिन किले के अंदर नहीं जाने दूंगा। फकीर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राम जतन न माना। आखिर फकीर ने गुस्से में आकर कहा, रे मूर्ख, इसीलिए तू निसंतान रह गया। अगर मैं चाहता तो तुझे संतान दे देता, क्योंकि मैंने ही नागवती को 7 दिन पहले एक लड़का दिया था। यह सुनते ही राम जतन के मन में उस कपटी शिव भक्त के प्रति बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई। उसने समझा कि स्वयं शिवजी उस रूप में आए हैं। उसने फकीर के पैर पड़कर क्षमा मांगी और विनती की, आप मुझे भी कृपा करके संतान दीजिए। तब फकीर ने अपनी झोली में से थोड़ी भभूत निकालकर चौकीदार के हाथ में दे दी और कहा, तुम यह भभूत ले जाकर थोड़ी सी अपनी स्त्री को खिला दो, बाकी अपने घर में सब जगह छिड़क दो। चौकीदार दौड़ता दौड़ता घर गया। उसने फकीर के कहे अनुसार किया। बस अब क्या था, जिस जिस जगह भभूत पड़ी वहां वहां तुरंत बच्चे पैदा हो गए। जहां देखो वहां बच्चे। चौकीदार राम जतन के नाक में दम हो गया। वह किसी ना किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर फकीर के पैरों पर जा गिरा। मुझे इस राक्षसी संतान से बचा लो, मैं तुम्हें किले में जाने दूंगा, उसने फकीर से कहा। फकीर ने फिर थोड़ी सी भभूत निकालकर उसके हाथ में देकर कहा, जगह जगह छिड़क दे, इस बार तू जितने बच्चे चाहेगा उतने ही बच्चे रहेंगे। राम जतन ने तुरंत घर जाकर वैसे ही किया। फकीर की कृपा से उसके 7 बच्चे रहे। राम जतन की जान में जान आ गई। उसने बिना चू चपड़ करे फकीर को किले में प्रवेश करने दिया। फकीर ने किले में जाकर देखा तो उसे नागवती की 6 बहनें पनघट पर जाती दिखाई दी। नागवती उनके साथ नहीं थी। फकीर नागवती के कक्ष पर पहुंचा। उसने एक बार जोर से शंख फूंक कर भीख मांगी। जब दासियां भीख डालने आई तो उसने कहा, मैं दासियों के हाथ से भीख नहीं लेता, जाओ मालकिन को खुद अपने हाथ से भीख डालने को कहो। तब दासियों ने कहा, नागवती कभी बाहर नहीं आ सकती,
तो उसने कहा, अच्छा तो उसे इतना घमंड चढ़ गया है, क्या वह नहीं जानती कि मैंने उसे जो लड़का दिया है उसे जब चाहूँ तब छीन ले जा सकता हूँ। दासियों ने डर के मारे यह बात नागवती से जाकर कह दी। तब नागवती ने सोचा कि महात्माओं के क्रोध से बच्चे का अनिष्ट हो सकता है, इसलिए वह खुद फकीर को भीख डालने चली। इतने में जब उसका बच्चा जाग कर रोने लगा तो उसने उसका मन बहलाने के लिए अपनी अंगूठी निकालकर उसकी नन्ही सी उंगली में पहना दी। फिर यह भीख लेकर बाहर आई, लेकिन फकीर ने भीख लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब वह अपने पति की खींची हुई सातों लकीरें लांघकर बाहर आएगी तभी वह भीख लेगा, क्योंकि उन लकीरों का प्रभाव कुछ ऐसा था कि नागवती जब तक उनके अंदर रहती तब तक फकीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नागवती भी उन लकीरों को पार करने में हिचकिचाने लगी। यह देखकर फकीर ने उसे फिर धमकाया कि मैं बच्चे को छीन ले जाऊंगा। आखिर नागवती ने लाचार होकर उसकी बात मान ली। बस अब क्या था, उसके लकीरों से बाहर आते ही फकीर ने उसे अपनी जादू की छड़ी से छुआ। तुरंत वह एक कुतिया के रूप में बदल गई। लेकिन किले के फाटक पर रामजतन ने फिर उसे रोक लिया और पूछा, अंदर जाते वक्त यह कुतिया तुम्हारे साथ नहीं थी, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे सकता। फकीर ने उसे डराया धमकाया, लेकिन टस से मस न हुआ। तब फकीर को गुस्सा आ गया और उसने थोड़ी सी भभूत निकालकर चौकीदार के माथे पर छिड़क दी। तुरंत रामजतन पगलाकर जंगल की ओर दौड़ा। थोड़ी ही देर में फकीर अपने किले में पहुंच गया। वहां उसने अपनी झोली से सोने की छड़ी निकाली और उससे कुतिया को छुआ। तुरंत चूड़ियां खनकाती, पायल झनकाती नागवती उसके सामने खड़ी हो गई। उसे देख फकीर ने उतावली के साथ उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन नागवती ने उसे रोककर कहा, रे फकीर, मैंने 12 वर्ष का व्रत लिया है, इसीलिए व्रत पूरा होने तक तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं तुम्हारे हाथ से तो किसी तरह निकल कर नहीं जा सकती, फिर तुम क्यों उतावले होते हो? याद रखो, अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छुआ तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खबरदार। फकीर बड़ा भारी जादूगर था, लेकिन नागवती पतिव्रता थी, इसीलिए उसके सामने उसका जादू बिल्कुल नहीं चलता था। वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद फकीर ने नागवती को छड़ी से छूकर उसे मुट्ठी भर राख में बदल डाला। फिर वह उस राख को अपनी झोली में छुपाकर प्यारी बाई के घर गया और वहां झोली को अपने सोने की छड़ी से छुआ। तुरंत चूड़िया और नुपुरों की छनकार के साथ नागवती उठ खड़ी हुई। उसकी सुंदरता से महल जगमगा उठा। प्यारी ने नागवती को देखकर आंसू बहाते हुए कहा, हाय बेटी, तुम इस हत्यारे के पंजे में कैसे फंस गई? न जाने अब तुम्हारी क्या दशा होगी। बेचारी नागवती क्या जवाब देती, वह भी आंसू बहाने लगी। फकीर ने उसे मस्जिद में ले जाकर कैद कर लिया। नागवती को बार बार अपने बच्चे की याद सताने लगी। वह अपने भाग्य पर बहुत रोई। हाय, कौन उसके पति को जाकर बताए कि वह मस्जिद में कैद है।